नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है वो है बोर्ड एग्जाम्स 2025 से। ओके, एंड द चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एंड मैंने ये क्वेश्चन इसलिए चूज किया है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में हर साल इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर एक नया क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। एंड देयर इज मच पॉसिबिलिटी कि इस साल भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? द कॉन्सेप्ट इज अबाउट डिस्क्रिमिनेंट। क्या? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। ओके, मतलब क्या है कि इससे पहले कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, पहले मैं थोड़ा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। डिस्क्रिमिनेंट, ओके फ्रेंड्स, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। ओके फ्रेंड्स, तो लेकिन इससे पहले कि मैं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कुछ डिस्कस करूं, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ओके, हु कॉइन्ड द टर्म डिस्क्रिमिनेंट? मतलब हु वाज दैट मैथमेटिशियन हु कॉइन्ड दिस टर्म? मतलब जो हम क्वाड्रेटिक में पढ़ते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक में जो हम टर्म पढ़ते हैं डिस्क्रिमिनेंट, सो हु वाज दैट मैथमेटिशियन हु कॉइन्ड दिस टर्म? तो फ्रेंड्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, एंड डेफिनेटली जब वीडियो क्लोज होगा उससे पहले मैं आपके साथ आंसर भी शेयर करूंगा। ओके मित्रों, तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कुछ देखते हैं। Discriminant is something which tells us about the nature of the roots. रूट्स क्या होता है? जब भी हम कोई क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? इस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर या तो प्लस या तो फाइव माइनस बी एक्स या तो प्लस या तो माइनस या सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है? दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वी गेट टू वैल्यूज ऑफ एक्स, राइट? वी गेट टू वैल्यूज ऑफ एक्स। मान लीजिए एक्स जो मिला हमें वो क्या मिला? एक मिला ए, ठीक है, और दूसरा मिला बी। ओके फ्रेंड्स, टू वैल्यूज, सो दीज आर कॉल्ड द रूट्स। ये ए और बी को क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कई बार सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ओके, अब क्या है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस टर्म डिस्क्रिमिनेंट हमें ये तो पता नहीं चलेगा कि उन रूट्स का एक्चुअल वैल्यूज क्या है। मतलब ए का एक्चुअल वैल्यू क्या है वो नहीं पता चलेगा, बी का एक्चुअल वैल्यू क्या है वो नहीं पता चलेगा। ओके, फॉर दैट तो हमें क्या होता है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, मतलब सॉल्व करके हमें करना होगा कि ये जो रूट्स हैं उसके एक्चुअल वैल्यूज क्या है। बट विदाउट सॉल्विंग इस इक्वेशन को बिना सॉल्व किए, ठीक है, वी कैन गेट टू नो अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स। क्या? नेचर ऑफ द रूट्स। मतलब ये जो दो वैल्यूज मिल रहे हैं ना, उनके नेचर क्या होंगे वो हमें पता चल सकता है। अब नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब क्या है? ये नहीं कि वो बहुत बदमाश है, वो बहुत शरीफ है, ऐसा वो नेचर की बात नहीं कर रहे हैं। नेचर का मतलब क्या है कि वो जो रूट्स हैं वो क्या रियल हैं, राइट? वो क्या इमेजिनरी हैं, मतलब नॉन रियल? ओके, या फिर वो इक्वल हैं या फिर वो अनइक्वल है। मतलब समझ में आ रहा है? ये जो दो रूट्स मिले हैं ना, उसके बारे में हम पता कर सकते हैं वेदर दिस टू रूट्स आर रियल, वेदर दिस टू रूट्स आर इमेजिनरी मतलब नॉट रियल, वेदर दिस टू रूट्स आर इक्वल और वेदर दिस टू रूट्स आर अनइक्वल। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस टर्म डिस्क्रिमिनेंट वी कैन इजीली गेट टू नो द नेचर ऑफ द रूट्स। ओके, हमें सिर्फ उनका नेचर पता चलेगा, उन रूट्स के एक्चुअल वैल्यूज क्या है वो हमें पता नहीं चलेगा। ओके, तो मित्रों, डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? b इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ओके, ये होता है आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। ओके, और ये ए बी और सी जो है वो हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जो अवेलेबल होंगे उससे वी कैन गेट टू नो व्हाट इज ए, व्हाट इज बी एंड व्हाट इज सी। ओके, तो वो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपके साथ वो डिस्कस कर दूंगा। ओके, लेकिन एक बार जब आपने वैल्यूज को रखा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है, तो देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज ऑफ डी। या तो हो सकता है कि डी आपको जीरो मिले, डी कैन बी इक्वल टू जीरो। ओके, या फिर डी विल बी लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव। ओके, या तो फिर क्या हो सकता है, डी इज ग्रेटर देन जीरो। आर यू गेटिंग फ्रेंड? सो दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटीज। ओके, मतलब जब मैं इस डी के वैल्यूज को फाइंड करूंगा तो मुझे तीन ऑप्शंस मिलेंगे, थ्री पॉसिबिलिटीज मिलेंगे। क्या? या तो डी जीरो मिलेगा, या तो डी लेस देन जीरो मिलेगा, या तो डी ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। ठीक है, इन वैल्यूज से हम बता सकते हैं कि वो जो रूट्स होंगे उनका नेचर क्या होगा। तो अगर आपको डी का वैल्यू जीरो मिला तो इसका मतलब होता है रूट्स आर रियल एंड ऑल्सो इक्वल। मतलब वो दोनों रूट्स क्या होंगे, वो रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, और इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब क्या है? अगर एक टू है तो दूसरा भी टू होगा, एक थ्री है तो दूसरा भी थ्री होगा, मतलब रियल एंड इक्वल। ओके, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? अगर डी आपको लेस देन जीरो मिलता है तो लेस देन जीरो का मतलब होता है आपको जो रूट्स है ना वो क्या है, इमेजिनरी है। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी का मतलब होता है नॉट रियल। ओके, इमेजिनरी और वी कैन ऑल्सो से
नॉट रियल। ओके फ्रेंड्स, एंड अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मिलता है, ओके, इफ वी गेट द वैल्यू ऑफ डी एज ग्रेटर देन जीरो, सो व्हाट कैन वी से अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स? इसका मतलब ये है कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब रियल नंबर्स होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। कहने का मतलब क्या है, ये जो दो रूट्स हैं मिल रहे हैं ना, मान लो ए और बी, तो ये रियल होंगे और अनइक्वल, मतलब एक अगर टू है तो दूसरा थ्री होगा, एक अगर फाइव है तो दूसरा फोर होगा। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। सो सबसे पहला क्या है, डी हो, डी का फॉर्मूला जो है वो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। उसको वैल्यूज पुट करने के बाद अगर डी हमें मिलता है इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर डी लेस देन जीरो मिलता है, इसका मतलब है रूट्स आर इमेजिनरी और नॉट रियल, ठीक है। और अगर डी ग्रेटर देन जीरो मिलता है, इसका मतलब है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? सी, the given quadratic equation, which is 3x square plus 7x plus 2 is equal to 0, has, now there are four options, right? Two equal real roots, two distinct real roots, more than two real roots, या फिर no real roots. Are you getting friends? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बिकॉज अभी ये तो पता चल गया ना कि हमें x के वैल्यूज नहीं फाइंड करने हैं। वी डोंट हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रूट्स, वी जस्ट हैव टू टेल अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स के लिए हमने क्या अभी देखा, वी हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है उसको लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या इक्वेशन अवेलेबल है? 3x स्क्वायर प्लस रूट 7x plus 2 is equal to 0. Okay, friends. So this is the equation which is available to us. Now what we need to do is we have to compare with the standard form. Standard form क्या होता है friends? वो होता है ax square plus या minus bx and plus c is equal to 0. Okay, मतलब क्या है? x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है? a होता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो हमारा a क्या है? a इज नथिंग बट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। So from this I am getting the value of a is how much? The value of a is 3. Okay friends. Now let's come to b. b क्या मिलेगा मित्रों? देखिए, b जो होता है वो x का कोएफिशिएंट होता है। ये देखिए, bx का मतलब क्या है? ये x का जो कोएफिशिएंट है उसको हम b बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? वो है रूट 7, यानी कि b क्या हो गया फ्रेंड्स? वो हो गया रूट 7। ओके मित्रों, और c क्या होता है फ्रेंड्स? c इज द कांस्टेंट टर्म व्हिच इज फ्री ऑफ द वेरिएबल। ये देखिए c इज कांस्टेंट, मतलब उसमें कोई x नहीं है, तो फिर यहाँ पर c क्या हो जाएगा? c हमारा 2 हो जाएगा। ओके मित्रों, तो c इज इक्वल टू 2। वी ऑल्सो नीड टू टेक केयर अबाउट द साइंस। अगर मान लो यहाँ पर -7 होता है ना, माइनस रूट 7, तो मैं यहाँ माइनस को कंसीडर करना है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि उसको अवॉइड कर दो। बट लकीली यहाँ पर क्या है, ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है। तो हमने क्या किया मित्रों, ए बी और सी के वैल्यू को फाइंड कर लिया। एंड जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड कि अगर हमें नेचर ऑफ फ्रूट्स पता करना है तो हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होता है। ओके मित्रों, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? तो वी नो दैट बी इज इक्वल टू व्हाट? बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ वी जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज जो हमें अभी मिला है। तो मित्रों, b क्या मिलेगा हमें? b क्या है? देखिए, b इज रूट 7, यानी कि रूट 7 का स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4। a क्या है मित्रों? a इज 3, ठीक है, b a हो गया। और c क्या है फ्रेंड्स? c इज 2, तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए। एंड नाउ हमें देखना है कि d का वैल्यू क्या मिलता है। फ्रेंड्स, रूट 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए, 7, राइट। और माइनस ये क्या है फ्रेंड्स? 4 इंटू थ्री इज 12 एंड 12 इंटू टू इज 24, यानी कि -24। तो मित्रों, हमें डी का वैल्यू क्या मिल रहा है? ये देखिए, डी का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा कितना? 7 माइनस 24। तो फ्रेंड्स, 24 माइनस 7 क्या होता है? तो 14 माइनस 7 इज 7 एंड 1, यानी 17, इजंट इट? लेकिन विथ नेगेटिव साइन। तो मित्रों देखिए, हमें जो डी का वैल्यू मिला ना वो मिला -17। कैन यू से दिस? अभी हमने क्या डिस्कस किया था? देखिए, इफ डी इज लेस देन जीरो, ठीक है, तो ये डी क्या है? बेसिकली यहाँ पर हो गया डी इज लेस देन जीरो। -17 का मतलब क्या है? डी इज लेस देन जीरो। एंड व्हाट इज द कंक्लूजन? सिंस डी इज लेस देन जीरो, व्हाट डिड आई टेल यू? व्हेन डी इज लेस देन जीरो, देन रूट्स आर इमेजिनरी और यू कैन से नॉट रियल। ओके, मतलब क्या है मित्रों? रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखते हैं कि कोई ऑप्शन ऐसा है या नहीं है। देखिए मित्रों, हमारे पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है? इट हैज़ 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, ये तो हो नहीं सकता बिकॉज़ इक्वल एंड रियल रूट्स के लिए हमें क्या चाहिए?
डी इज इक्वल टू 0 चाहिए और हमें डी कितना मिला नेगेटिव। टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है अनइक्वल, जो मैंने यहाँ पर अनइक्वल लिखा है ना उसका मतलब डिस्टिंक्ट है। उसके लिए क्या चाहिए हमें, डी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 चाहिए, इजंट इट। मोर देन 2, ठीक है, ये भी ऑप्शन में नहीं है। एंड फोर्थ ऑप्शन हमारे साथ मैच करता है क्या, नो रियल रूट्स, कैन यू से दिस, नो रियल रूट्स मतलब रूट्स आर इमेजिनरी। सो फ्रेंड्स द करेक्ट ऑप्शन इज 4। ओके मित्रों, सो यू कैन राइट द करेक्ट ऑप्शन इज 4। आंसर क्या होगा आपका, हो गया करेक्ट ऑप्शन इज 4th। ओके फ्रेंड्स, आप ऐसे करके लिख सकते हैं। ओके मित्रों, ये देखिए 4 नो रियल रूट्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बिकॉज़ इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये नहीं बताया कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, मैंने खाली सॉल्व नहीं किया है, आई आल्सो डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड द सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके मित्रों, तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ओके, लेकिन आपको याद होगा कि बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, एंड व्हाट वाज़ द क्वेश्चन? द क्वेश्चन वाज़ हू कॉइन्ड द टर्म, व्हिच टर्म? डिस्क्रिमिनेंट। अभी हमने अच्छा खासा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा ना, ये डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा हमने, व्हिच टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स, इजंट इट? इस डिस्क्रिमिनेंट का टर्म जो है ना वो किसने दिया था? हु कॉइन्ड दिस टर्म? सो इट वाज़ नन अदर देन अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन whose name was जेम्स, JAMES, जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर। ओके मित्रों, ये देखिए सिल्वेस्टर। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? सो ही वाज दैट मैथमेटिशियन। कौन? जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर। ही वाज अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन हु कॉइन्ड दिस टर्म। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हमारा एक जनरल क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर मेरे समझाए हुए कॉन्सेप्ट्स आपको मतलब को समझ में आ गया क्लियरली, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ढेर सारे मित्रों के पास शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।